वेलकम टू आईसी हेल्प एकेडमी। आई एम सुनील गुलेरिया और इस वीडियो में हम पैसिव वॉइस का पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनाएंगे। हम तो पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है उसको हमने सीखना है। उसमें आपने ये ध्यान में रखना है कि जब हम एक्टिव टू पैसिव जाते हैं तो आपके पास जो आज का हमारे पास टॉपिक है वो पास्ट टेंस, पूरे पास्ट टेंस का बनाएंगे, जिसमें से हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट आ जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट आएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के बारे में हम सोचेंगे। सो अभी हमने जो सबसे पहले शुरुआत की है दैट इज़ योर पास्ट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन इसमें आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव बनाते हैं तो आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो एक्टिव है, जो टेंसेस हैं, वो आपको क्लियर होने चाहिए, उसको आपको रिकॉल करना चाहिए, राइट। अब हम चलते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव हम कैसे बनाएंगे। तो उसमें हमारे पास सबसे पहले है कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमारे पास क्या लगती है और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है। तो हमने अक्सर पढ़ा है कि जो वर्ब की है वो तो थर्ड फॉर्म ही लगनी है, लेकिन जो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव बनाना है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब हमारे पास वॉज एंड वर, ये दो हमारे पास यूज होती हैं, एक वॉज और एक ये वर। तो आपने ये माइंड में रखना है कि जब पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव बनाना है तो आपके पास हेल्पिंग वर्ब होगी एक वॉज और एक होगी हमारे पास वर। ये आपने दो यूज करनी है और हम जानते हैं कि वर्ब की जो है वो थर्ड फॉर्म ही यूज होनी है। अब हमें छोटे छोटे जो सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट के, जैसे पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस जो है उसकी कोशिश करो कि क्या आपको सिंपल सेंटेंस की रिकॉग्निशन है। तो हमें ये रिकॉल करना है कि जब हम पास्ट इंडेफिनिट की बात करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में आपने ये ध्यान में रखना है कि पास्ट इंडेफिनाइट में हमारे पास जो सिंपल सेंटेंस होते हैं, एक आध आप दो उसके भी रिकॉल करो, या फिर आप हमारी जो वीडियोस हैं, जो टेंसेस की वीडियोस हैं, उसमें पास्ट इंडेफिनिट वाला जो टेंस है उसको आप पक्का देख के आइए, उसके बाद आप इसको आगे कंटिन्यू करें। अब वो कह रहा है कि सिंपल सेंटेंस, पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस अगर हमने बनाना है तो उसमें हमारे पास क्या होता है, वर्ब की हमारे पास सेकेंड फॉर्म लगती है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी होगी। जब आपने रिकॉग्नाइज करना है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर एक्टिव है आई टॉट इंग्लिश, तो आपने ये ध्यान में देना है कि ये जो हमने टॉट यहां पर यूज किया है, ये जो हमने यहां पर टॉट यूज किया है, ये टॉट, ये आप देखिए टीच एंड देन सेकंड फॉर्म टॉट है। तो आई टॉट इंग्लिश, जब आपको कोई सेंटेंस मिलेगा और अगर वो वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ है तो आपने उसको रिकॉग्नाइज किया कि ये हमारे पास एक्टिव में पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है। जब वो सिंपल सेंटेंस है तो उसको चेंज करते समय हमने क्या करना है, हमें पता है कि हम सबसे पहले किसको लेके आते हैं, हम सबसे पहले इंग्लिश को लेके आएंगे। इंग्लिश हमने पहले यूज कर दिया, इंग्लिश। अब मैंने कहा कि जो हेल्पिंग वर्ब आपके पास यूज होना है वो वॉज या आपने वर यूज करना है, वॉज या वर। अब आप देखिए इंग्लिश जो है वो सिंगुलर है, तो इंग्लिश के साथ हमने क्या लगा देना, इंग्लिश वॉज, हमने वॉज वर यूज कर लिया। अब टॉट सेकंड फॉर्म है तो टीच टॉट टॉट, तो हमने इसकी जो वर्ब की थर्ड फॉर्म बननी है वो भी टॉट होने वाली है। तो हमने क्या बनाना है इसका, इंग्लिश वॉज टॉट, इंग्लिश वॉज टॉट। अब जो आई है उसको जब हम चेंज करते हैं तो हमने बाई लगा देना है, इंग्लिश वॉज टॉट बाई, आई को हम चेंज कर देंगे किसमें, मी में। तो इंग्लिश वॉज टॉट बाई मी, कि इंग्लिश जो है वो मेरे द्वारा पढ़ाई गई थी, राइट। तो आपने इसको ये ध्यान में रखना है कि अगर आपको एक्टिव आता है तो पैसिव बनाने में तो आपको 2 मिनट लगेंगे। नेक्स्ट हम लेते हैं ही अटेंडेड द क्लास, ही अटेंडेड द क्लास, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है। तो हमने क्या कहना है, पहले हम द क्लास लगा देते हैं क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, द क्लास। अब क्लास जो है वो हमारे पास सिंगुलर है, द क्लास वॉज। अब अटेंड, अटेंडेड, अटेंडेड, तो क्लास की थर्ड फॉर्म जो अटेंड की है वो अटेंडेड ही रहने देना है। तो हमने क्या बना दिया, द क्लास वॉज अटेंडेड, और उसके बाद हमारे पास ही को हम चेंज करेंगे, ही हिम में चेंज होगा तो बाई हिम हम कर देंगे, बाई हिम। तो द क्लास वॉज अटेंडेड बाई हिम। अब नेक्स्ट है हमारे पास यू रेड न्यूज़पेपर। अब इसकी जो वर्ब की फॉर्म्स है वो तीनों ही हमारे पास स्पेलिंग वाइज सेम है, रीड, रेड, रेड। तो हमने इसका ये ध्यान में रखना है कि हम सबसे पहले क्या लगा देंगे, न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर, इसको हमने क्या बना दिया, सब्जेक्ट बना दिया, न्यूज़पेपर वॉज, देन रीड, रेड, रेड होता है तो स्पेलिंग सेम रहनी है लेकिन प्रोनाउंसिएशन हमने, या उसको रेड प्रोनाउंस करना है हमने। तो न्यूज़पेपर वॉज रेड, और ये जो यू है इसको जब चेंज करेंगे तो न्यूज़पेपर बाय रेड, न्यूज़पेपर वॉज रेड बाय
यू का बना देना हमने यू ही रहता है क्योंकि ये चेंज नहीं होता है। तो न्यूज़पेपर वॉज रेड बाय यू। तो ये थे हमारे पास कुछ सिंपल सेंटेंस। इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। आपने कोशिश करनी है कि अगर आपका ये फर्स्ट राउंड है तो आपने वो सेंटेंस चूज करने एक्टिव के जिसमें सब्जेक्ट भी हो और ऑब्जेक्ट भी हो। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो थोड़ा सा उसके लिए हमें कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। तो अभी आप सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट वाले कुछ सेंटेंसेस उठाइए ताकि आपको वो ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट में बनाने में ईजी हो जाता है और फिर वो आपको आसान लगते हैं। पहले हमारे पास रूल्स क्लियर हो जाए। नेक्स्ट हम चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नेगेटिव सेंटेंसेस। पास्ट इंडेफिनिट के जो नेगेटिव सेंटेंसेस है, हमें पता है कि जब नेगेटिव होता है तो उसमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब डिड आ जाती है, राइट। सो हमारे पास सेंटेंस क्या बन गया, डिड आ गया और नॉट लग जाना है क्योंकि वो नेगेटिव बन गया। ही डिड नॉट परचेज अ हाउस। अब ये ध्यान में रखना है कि पास्ट इंडेफिनिट का जो एक्टिव है उसमें डिड जब लग जाता है तो वर्ब की हमारे पास फर्स्ट फॉर्म होती है। अब हमने अगर इसको चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, अ हाउस, अ हाउस। अब अ हाउस है तो क्या ये सिंगुलर है, प्लूरल है, तो इसके साथ वॉज लगना है, वर लगना है। तो अ हाउस वॉज। अब वो कह रहा है परचेज की थर्ड फॉर्म हमारे पास क्या होगी, तो हम इसको परचेज्ड कह देंगे। अ हाउस वॉज परचेज्ड एंड देन बाय ही का हमने बना देना है हिम। अ हाउस वॉज परचेज्ड बाय हिम। शी डिड नॉट टेल द आंसर, शी डिड नॉट टेल द आंसर। तो आंसर, द आंसर भी लगाना है तो द लगा दी, द आंसर। अब द आंसर सिंगुलर है फिर वॉज लगेगा, द आंसर वॉज नॉट, फिर हमने नॉट लगाया। अब यहां पर भी आपने ध्यान रखना है, हमने नॉट नहीं लगाया। अ हाउस वॉज, तो यहां पर आपने लगा देना अ हाउस वॉज नॉट परचेज्ड बाय हिम। अ हाउस वॉज नॉट परचेज्ड बाय हिम। द आंसर वॉज नॉट। अब टेल की हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी, टेल, टोल्ड, टोल्ड। सो द आंसर वॉज नॉट टोल्ड बाई, शी का क्या बना देना हमने, हर, बाई हर, कि आंसर जो है उसके द्वारा नहीं बताया गया। अब वो कह रहा है यू डिड नॉट टेक टी, यू डिड नॉट टेक टी। तो टी को आप पहले ले आओ, टी। अब टी के साथ हम वॉज लगा दें, टी वॉज नॉट, टेक, टुक, टेकन। टी वॉज नॉट टेकन बाई, क्योंकि यू को हम यू में ही रहने देते हैं तो बाई यू हो जाता है। टी वॉज नॉट टेकन बाई यू। ये हमारे पास कुछ नेगेटिव सेंटेंस थे। आप बहुत सारे और सेंटेंसेस की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में हमारे पास क्या होना है, हेल्पिंग वर्ब जब सबसे पहले लगा होता है। जैसे ये डिड जो है वो सबसे पहले लग गया, डिड यू रीड द बुक। अब जब हमने इसका पैसिव बनाना है तो उसका भी हेल्पिंग वर्ब हमने पहले ही लगाना है। तो हमने ये सबसे पहले इस पर ध्यान देना है कि बुक है। अगर ये बुक है तो हमने बुक यहां लगा लिया। अब बुक के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब सेलेक्ट करना है कि क्या वो वॉज होगा या वर होगा। तो बुक हमारे पास सिंगुलर है तो वॉज, अब हमने वॉज लगा दिया, वॉज बुक। और अगर द भी लगा है, वॉज द बुक, वॉज द बुक। अब रीड, रेड, रेड, तो आप थर्ड फॉर्म रेड लगाएंगे, वॉज द बुक रेड बाई। अब यहां क्या है, यू है तो यू को हम यू में ही रहने देते हैं तो आप यहां यू लगा देंगे। वॉज द बुक रेड बाय यू। मतलब इंटेरोगेटिव में हमने क्या करना है कि जो पैसिव का आपका हेल्पिंग वर्ब है उसको आप पहले लगा दीजिए और जो ऑब्जेक्ट है उसके हिसाब से आपने उसका हेल्पिंग वर्ब चूज करना है। अब वो कहता है डिड फादर पे फोन बिल। आपने ये देखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है। तो अब हमारे पास क्या हो गया, फोन बिल है। तो अगर हम यहां लिखते हैं कि फोन बिल, तो फोन बिल जो है वो एक है, सिंगुलर है, वॉज हम लगा देंगे, वॉज फोन बिल पेड, वॉज फोन बिल पेड, क्योंकि पे की थर्ड फॉर्म हमने पेड लगा दी। वॉज फोन बिल पेड बाय फादर, वॉज फोन बिल पेड बाय फादर। तो अब अगर इंटेरोगेटिव है तो साथ में साइन ऑफ इंटेरोगेशन भी लगाते जाओ। डिड दे प्ले क्रिकेट, डिड दे प्ले क्रिकेट। तो अब हमारे पास क्या आ गया, वॉज, क्योंकि क्रिकेट सिंगुलर है तो आप क्या करेंगे, वॉज क्रिकेट। प्ले की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, प्लेड, वॉज क्रिकेट प्लेड बाई, और दे को हम चेंज कर देंगे देम में, कि क्या क्रिकेट जो है उनके द्वारा खेला गया। तो ये हमारे पास इंटेरोगेटिव थे। अब आपने ध्यान में रखना है कि हम इंट्रोडक्टरी राउंड लगा रहे हैं तो आपने इसके और मिलते जुलते सेंटेंसेस बहुत सारे आप बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि अब अगला हमारे पास टेंस क्या आता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पहले तो आप रिकॉग्नाइज कर लीजिए।
पास्ट कंटिन्यूस टेंस हम कैसे करते हैं? तो पास्ट कंटिन्यूस ऐसा होता है कि जैसे आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट मीन्स कि मैं क्रिकेट खेल रहा था, तो उसमें वॉज वर्ब ऑलरेडी लगा होता है, ये ध्यान में रखना है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी अगर लगा है तो हमने उसको एक्टिव में रिकॉग्नाइज कर लिया कि ये हमारे पास जो है वो पास्ट कंटिन्यूस का एक्टिव सेंटेंस है। अब हम चलते हैं कि इसमें हमारे पास जब हम इसको पैसिव में चेंज करते हैं तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाता है। तो आपने ये ध्यान में रखना है कि जो पास्ट इंडेफिनिट था उसमें वॉज वर्ब लगा था, और जो पास्ट कंटिन्यूअस है उसमें वॉज वर्ब ऑलरेडी लगा होता है, तो हमने उसको वॉज वर्ब को रहने दिया। लेकिन साथ में हमने क्या करना है, साथ में हमने यहां पर ये ध्यान में रखना है कि हमने बीइंग यूज कर देना, बीइंग यूज करना है, राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम जब इसको यूज करेंगे तो वॉज बीइंग हो जाएगा, वर्ब बीइंग हो जाएगा, राइट। मतलब एक वॉज वर्ब को याद में रखो, और जब हमने उसका पैसिव बनाना तो साथ में बीइंग यूज करना है। और वर्ब की हम जानते हैं एज यूजुअल कि वर्ब की हमारे पास थर्ड फॉर्म ही यूज होती है। इस रूल को माइंड में रखो और फिर हम फर्स्ट सेंटेंस लेते हैं। क्या? आई वॉज टीचिंग इंग्लिश, आई वॉज टीचिंग इंग्लिश, इंग्लिश को हम फ्रंट में ले आएंगे यहां पर, इंग्लिश। अब इंग्लिश के लिए क्या लगे? इंग्लिश वॉज। अब साथ में हमने क्या लगाना है? इंग्लिश वॉज बीइंग। अब क्या है? टीच, टीच की हमारे पास थर्ड फॉर्म क्या होगी? तो टीच टॉट, टॉट होता है, तो इंग्लिश वॉज बीइंग टॉट, टॉट बाय, आई को हम बदल देंगे मी में, इंग्लिश वॉज बीइंग टॉट बाय मी। आपने ये ध्यान में रखना है कि इंग्लिश वॉज बीइंग, वॉज बीइंग, तो बीइंग जब लग जाता है तो उसको हम पैसिव समझते हैं कि वो पैसिव बन गया। नेक्स्ट है वी वर प्लेइंग फुटबॉल, वी वर प्लेइंग फुटबॉल। अब फुटबॉल को आप पहले ले आओ, फुटबॉल वॉज बीइंग, फुटबॉल वॉज बीइंग, देन प्ले का थर्ड फॉर्म फुटबॉल वॉज बीइंग प्लेड बाय। अब जो वी है, वी को हम चेंज करेंगे तो बाय अस, फुटबॉल वॉज बीइंग प्लेड बाय अस। ही वॉज डूइंग हिज वर्क, ही वॉज डूइंग हिज वर्क। अब हमारे पास वॉज भी है और डू के साथ आईएनजी लगा है, तो ये हमारे पास पास्ट कंटिन्यूअस का है। अब आप इसको हिज वर्क को उठा लेते हैं, हम हिज वर्क लगा देते हैं। सिंपल सेंटेंस लेना है ताकि आपको ये प्रैक्टिस में आ जाए कि वॉज, वर और बीइंग लगाना है हमने, राइट। और वर्ब की थर्ड फॉर्म, हिज वर्क वॉज बीइंग, हिज वर्क वॉज बीइंग। अब डू का क्या बन जाएगा थर्ड फॉर्म? तो डू की थर्ड फॉर्म हमारे पास डन बन जाएगा, वॉज बीइंग डन। और फिर बाई, अगर ही है तो ही को हमने चेंज कर देना है हिम में, तो हिज वर्क वॉज बीइंग डन बाय हिम। तो ये हमारे पास था कि जो पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंसेस हैं उसको हम कैसे बना सकते हैं। अब हमारे पास आएगा कि पास्ट इंडेफिनिट के हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस क्या है। नेगेटिव में आपने ये ध्यान में रखना है कि हमने नॉट यूज करना है, तो वॉज वर और साथ में नॉट यूज हो जाएगा, साथ में बीइंग यूज होना है। यू वर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, यू वर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। तो हम क्या करेंगे, हम इंग्लिश को पहले ले आएंगे कि इंग्लिश वॉज नॉट बीइंग, इंग्लिश वॉज नॉट बीइंग, मतलब वॉज नॉट बीइंग ने हमारा काम कर दिया है। इंग्लिश वॉज नॉट बीइंग स्पोकन, थर्ड फॉर्म आ गई स्पोकन, और साथ में यू है तो इसको हमने चेंज कर देना है बाय यू। इसको यहां पर स्टॉप कर देंगे। अब वो कह रहा है शी वॉज नॉट राइटिंग अ बुक, अ बुक। आप इसको पॉज करके खुद भी सोच सकते हैं कि हानि इसका क्या बनेगा। अ बुक वॉज, अ बुक वॉज नॉट बीइंग, ये बीइंग का भी ध्यान रखना है, बीइंग लगा दिया हमने, वॉज नॉट बीइंग। अब वो राइट है तो राइट का हमारे पास क्या बन जाता है, वॉज बीइंग रिटन। अ बुक वॉज नॉट बीइंग रिटन बाय शी का हम बना देंगे हर, कि बुक जो है वो उसके द्वारा नहीं लिखी जा रही थी। दे वर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, तो अ सॉन्ग को पहले ले आओ आप, अ सॉन्ग वॉज नॉट बीइंग। अब सिंग सैंग संग, तो संग बाय दे है तो दे को हम चेंज कर देंगे किसमें, देम में, तो आप देम यूज करिए। प्रैक्टिस करनी है और रूल जो है
उसको माइंड में रखना है। हमारा पर्पज़ ये है कि हम ESL की बात करते हैं, इंग्लिश है सेकेंड लैंग्वेज की, तो आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि हाँ मुझे जो रूल है वो क्लियर हो जानी। अगर आप चाहते हैं कि बहुत अच्छा रिजल्ट आए तो एक पेपर रखिए, पेपर के ऊपर आप माइंड में रखिए कि पैसिव वॉइस है किसका, पास्ट कंटिन्यूस का। पास्ट कंटिन्यूस में वॉज वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होनी है, और जब मैंने एक्टिव में उसको पहचानना है तो वॉज वर लगा होगा और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगा होगा। तो हमने उसके सिर्फ रूल माइंड में रखने हैं। नेक्स्ट चलते हैं कि इसमें इंटरोगेटिव आएगा। अब आपके लिए ऑटोमेटिकली बहुत ईजी हो जाएगा। हो सकता है तो आप इसको पॉज करिए और अपने आप ट्राई करिए कि क्या हम सेंटेंसेस बना सकते हैं, उसके साथ फिर आप मेरे साथ उन सेंटेंसेस को मैच कर सकते हैं। सबसे पहले इंटरोगेटिव में क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा। तो यहां देखिए आप, वॉज शी कुकिंग फूड। अब फूड है हमारे पास, तो फूड हमारे पास सिंगुलर है, तो हम क्या करें, इसमें वॉज ही लगा दें। वॉज फूड बीइंग कुक्ड, बीइंग कुक्ड बाय क्या, शी का क्या बन जाएगा, हर। वॉज फूड बीइंग कुक्ड बाय हर, तो हमने इसको इंटरोगेटिव में रखा। वॉज शिवांग प्लेइंग फुटबॉल, तो फुटबॉल अगर पहले आना है तो फुटबॉल सिंगुलर है। वॉज फुटबॉल बीइंग प्लेड बाय, अब यहां क्या है, शिवांग है, तो शिवांग को शिवांग ही रखेंगे हम, शिवांग। इंटरोगेशन का सिंबल लगाइए। वर यू स्टडिंग इंग्लिश, वर यू स्टडिंग इंग्लिश, वॉज इंग्लिश बीइंग स्टडीड बाय यू, कि क्या इंग्लिश जो है वो आपके द्वारा पढ़ी जा रही थी। तो ये हमारे पास इंटरोगेटिव थे। नेक्स्ट हमारे पास जो नेक्स्ट सेंटेंस आ जाता है दैट इज योर पास्ट परफेक्ट टेंस। अब पास्ट परफेक्ट टेंस जैसे आया तो जो फास्ट रिकॉग्निशन करने वाले हैं उनको क्या करना है, पास्ट परफेक्ट। अब पास्ट परफेक्ट में सबसे पहले पहचान जाओ कि एक्टिव में हम कैसे पहचानेंगे, तो एक्टिव में उसमें हेल्पिंग वर्ब लगा होता है हैड, और सिर्फ हैड ही होता है, और ऑलरेडी उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होती है। सो उसको अगर आपने चेंज करना है तो उसमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाता है, आपने हैड तो वैसे ही लगा देना है, लेकिन साथ में आपने बीन जो है वो साथ में ऐड कर देना है। मतलब हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब आ गया, जब हम पास्ट परफेक्ट का पैसिव बनाते हैं तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैड बीन यूज हो जाना, बस। इसमें और नहीं है, हमारे पास एक ही है कि एक सिंगल जो है वो यूज होता है। सबके साथ जो है हैड बीन लगा दो, और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ऑलरेडी उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। हैड बीन के साथ आप इसको चेंज करते जाइए। नेक्स्ट है हमारे पास वी हैड वॉच्ड मूवी। देखिए हैड लगा है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, तो हमने इसको पहचान लिया भैया कि ये जो है ये पास्ट परफेक्ट है। अगर पास्ट परफेक्ट एक्टिव में है तो इसका पैसिव बनाते समय हमने हैड बीन ऐड कर देना है। अब हमारे पास क्या बन जाएगा, मूवी को आप पहले ले आओ, मूवी। अब मूवी में हमें दिक्कत तो कुछ नहीं है क्योंकि लगना तो हैड ही है, साथ में हमने बीन जोड़ दिया। मूवी हैड बीन वॉच्ड, आपके पास कोई आपको एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है, सेम वर्ब की फॉर्म यूज हो जानी है। तो मूवी हैड बीन वॉच्ड बाय, और वी को हम ले जाएंगे किसमें, बाय अस। अब नेक्स्ट है रिया हैड यूज द इंस्टाग्राम, रिया हैड यूज द इंस्टाग्राम। तो अब क्या करेंगे हम, द इंस्टाग्राम, अब हैड का हैड ही लगना है, हैड बीन व्हाट, यूज्ड, थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है, यूज्ड बाय, और नाम जो होता है वो हम नाम को ऐसे ही रहने देते हैं, रिया ही कर देंगे। अब नेक्स्ट है यू हैड फिनिश्ड योर वर्क। तो अब हमारे पास क्या हो गया, योर वर्क हैड बीन फिनिश्ड बाय यू। तो इसमें हमें बहुत आसान हो जाता है, बस आप हैड बीन को माइंड में रखो कि हैड बीन हमने यूज करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी यूज होती है। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में आपने ये माइंड में रखना है कि हमारे पास नॉट यूज होने वाला है। सो आई हैड नॉट रेड द बुक, आई हैड नॉट रेड द बुक। तो अब हमारे पास क्या बन गया, द बुक हैड, नॉट लगा दो बीच में, द बुक हैड नॉट बीन रेड बाय मी। द बुक हैड नॉट रेड बाय मी मीन्स हमने क्या किया, इसमें हैड लगा दिया, साथ में नॉट लगाया, फिर उसके बाद बीन लगाया। यू हैड नॉट हेल्प्ड मी,
यू हैड नॉट हेल्प्ड मी, ये मीज को हम फ्रंट में लेके आएंगे तो हम जानते हैं कि इसमें हमारे पास आई बन जाएगा। तो आई साथ में क्या है, आई हैड नॉट बीन हेल्प्ड, आई हैड नॉट बीन हेल्प्ड बाई यू, यू का यू ही रहेगा तो यू ही रह जाना है। शी हैड नॉट वॉच द मूवी, तो आप क्या करो, द मूवी had not been watched by her, क्योंकि शी को हमने हर में चेंज कर दिया। तो बहुत आसान है, बस आप पास्ट परफेक्ट में ये माइंड में रखिए कि हैड तो ऑलरेडी लगा होता है, उसके साथ हमने हैड बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। नेक्स्ट हमारे पास इंटेरोगेटिव भी है। इंटेरोगेटिव में देखते हैं, इंटेरोगेटिव में हमारे पास क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास पहले होता है। फॉर एग्जांपल जैसे हैड आई टोल्ड द ट्रुथ, हैड आई टोल्ड द ट्रुथ, तो आप क्या करेंगे, अब जब हमने द ट्रुथ को माइंड में रखना है तो आपने, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो हमारे पास वही लगना है, तो हम क्या कर दें, हैड द ट्रुथ, हैड द ट्रुथ बीन, बीन भी तो हमने फिट करना बीच में, हैड द ट्रुथ बीन टोल्ड, हैड द ट्रुथ बीन टोल्ड बाई, आई को हमने चेंज कर देना मी में, बाई मी। हैड ही कॉल्ड यू, हैड ही कॉल्ड यू, अब क्या बन जाएगा हमारे पास, हैड यू बीन कॉल्ड, थर्ड फॉर्म तो कॉल्ड ही रहेगी, कॉल्ड बाई हिम। अब इंटेरोगेशन का सिंबल भी आपने लगाना है, साथ साथ ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हैड दे प्लेड क्रिकेट, हैड, हैड का हैड ही रहेगा, हैड द क्रिकेट अगर आपने यूज करना है यूज कर लीजिए, हैड द क्रिकेट, अदरवाइज हैड क्रिकेट बीन प्लेड बाई देम, दे को हमने देम में चेंज कर दिया, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। अब ये हमारे पास इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव के बाद जो है वो नेक्स्ट हमारे पास टेंस आ जाता है, दैट इज नोन एज योर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को आप रिकॉल करो कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमारे पास क्या होता है, तो आपने ये ध्यान में रखना है कि ये पास्ट कंटिन्यूअस भी है और साथ में पास्ट परफेक्ट भी है। इसमें होता क्या है कि कोई पास्ट की बात होगी, जैसे मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था, जब मैंने बोला मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था तो ये बन गया हमारे पास पास्ट कंटिन्यूअस। लेकिन अगर इसके साथ टाइम जोड़ा होता है, जैसे मैं 2 महीनों से इंग्लिश पढ़ा रहा था, मैं 2 महीनों से वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा था, मैं 10 सालों से चंडीगढ़ में रह रहा था, तो जब समय साथ में जोड़ दिया जाता है कि वो एक्टिविटी जो कितने समय से होती चली आ रही है, तो उसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। और उसमें हमें पता है कि हैड तो अब हमारे पास क्या उसमें क्या लगेगा, तो हैड बीन लगता है, वर्ब की हमारे पास फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ये वो लगता है। अगर ऐसा है तो आपने ये कहना है कि जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो पैसिव है वो नहीं बनता है, राइट? क्यों? क्योंकि उसके हैड बीन पहले ही यूज हो गए होते हैं। तो एक तो हमें ये इजी हो गया कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता है। सो आज के लिए हमने इस वीडियो में इतना ही सीखना था। हमारा मेन पर्पस क्या है कि हमें जो पैसिव हैं वो उनकी रिकॉग्निशन हो जाए। फटाफट आपने क्या करना है कि रिकॉल करते रहा करो, क्योंकि हमने अभी इस वीडियो में पास्ट के जितने भी टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट था, पास्ट कंटिन्यूअस था, पास्ट परफेक्ट था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, उसके हमने रूल्स को माइंड में रखा है। तो साथ साथ आपकी प्रैक्टिस में ये होना चाहिए कि क्या मेरे पास जो प्रेजेंट टेंस के सारे पैसिव बनाया उसके रूल्स हमारे पास हैं, तो उनको साथ साथ रिकॉल करिए। और अगर आपको थोड़ी बहुत सपोर्ट करनी है, हेल्प करनी है, तो इसको सब्सक्राइब करिए और लोगों के साथ शेयर भी करिए, बीच बीच में लाइक भी करिए, और कोई ना कोई 2-4 लाइनें कमेंट की भी लिखा करो। दैट हेल्प्स अस एंड दैट गिव्स अस द मोटिवेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू वेरी मच।